दोस्तों आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में उपवास नहीं करना चाहिए। ये आप सभी जानते हैं कि उपवास कब कब करना चाहिए। व्रत त्यौहार आते हैं, त्यौहारों का समय चल रहा है, उपवास तो करना चाहिए। हम भी कहते हैं कि साल में 40 दिन जो लोग लगभग उपवास करते हैं तो उनको कैंसर का खतरा 70% कम हो जाता है, यानी कि कैंसर की बीमारी नहीं होती है। ये साइंस के अकॉर्डिंग, धार्मिक मान्यता के अनुसार तो आप जानते ही हैं कि ईश्वर प्रसन्न होते हैं और आप बीमार नहीं होते हैं। लेकिन आज हम सभी ये समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्थिति होती है जब आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। श्रावण महीने का भक्तों के लिए विशेष महत्व होता है। इस महीने में भक्त भोलेनाथ को मनाने का हर संभव प्रयास करते हैं, इसीलिए शिव जी के भक्त सावन के सोमवार का व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यता के साथ सेहत के लिए भी इन व्रतों का बहुत महत्व होता है। जठराग्नि इस समय पर शांत हो जाती है। उतनी जो आप खुद खाना खा रहे होंगे तो फील कर रहे होंगे, आपको भूख नहीं लग रही होगी। क्यों? क्योंकि इस समय पर खाना जो है सही से हजम नहीं होता है। तो इसीलिए आपको पत्ते वाले सब्जियां नहीं खानी चाहिए और बहुत हैवी भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा दूध, पनीर, ये सब नहीं खाना चाहिए। मांसाहार किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीमार होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पाचन क्रिया कमज़ोर रहती है। इसलिए इस महीने फलाहार, व्रत या एक समय भोजन करना सही रहता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें व्रत नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी। जी हाँ, तो कौन सी परिस्थितियां होती हैं? अशौच अवस्था में व्रत रखना उचित नहीं रहता है। जी हाँ, अशौच की अवस्था यानी कि सूतक, जन्म मरण के समय लगने वाली छूत या मल मूत्र इत्यादि का स्पर्श हो जाने पर, क्योंकि इस अवस्था को अशुद्ध मलिन माना जाता है, तो इस स्थिति में आपको नहीं रखना चाहिए व्रत। अगर व्रत के दौरान आपका मन स्थिर न रहे, व्रत भंग होने की संभावना हो या उपवास में भी उत्तेजित होने वाले व्यक्ति को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्रत करना एक संकल्प होता है और अगर आप संकल्प पूरा नहीं कर सकते तो व्रत रखना व्यर्थ होता है। रजस्वला होने के दौरान स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं दूर यात्रा पर जा रहे हैं तो उपवास रखना आवश्यक नहीं है आपके लिए। युद्ध की स्थिति में भी व्रत का त्याग करना चाहिए। अगर आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या बीमार हैं, बुखार की अवस्था में हैं, तो भी व्रत नहीं रखना चाहिए। छोटे बच्चों और वृद्ध जनों को अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार फलाहार करते हुए व्रत करना चाहिए। अगर आपको कई काम होते हैं ऐसे जो कि व्रत के दौरान करना ज़रूरी है, तो आपको किसी प्रकार का कष्ट हो करने पर अगर व्रत नहीं करना चाहिए। फिर वो शारीरिक कष्ट हो आपको या मानसिक कष्ट हो व्रत को रखने से, तो आपको व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन अति आवश्यक होता है। अगर आप व्रत का पालन नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उस व्रत का आपको फल नहीं मिल पाता है। व्रत के दिन और पूरे सावन महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। व्रत में असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अधर्म के रास्ते पर चलते हों। किसी से ईर्ष्या की भावना अपने मन में न लाएं। व्रत के लिए सत्य, क्षमा, दया, दान और शौच, अग्निहवन, इंद्रियों पर नियंत्रण, संतोष और अस्तेय, इन गुणों का होना अति आवश्यक होता है। तो इन नियमों का पालन करें, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। व्रत करते हैं लेकिन सही से नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए व्रत किसका होना चाहिए? भोजन का तो हम सभी पेट का करते हैं, पर हमारे मन का भी होना चाहिए। कम बोलने की कोशिश कीजिए, उस दिन मनन ज़्यादा कीजिए, ध्यान ज़्यादा लगाइए। बोलना भी कम है, यानी कि आपको शारीरिक, मानसिक और फिजिकली हर तरीके से आपको व्रत करना चाहिए। हर तरीके से जब व्रत करेंगे, यानी कि हर चीज़ का डिटॉक्सिफिकेशन कर देंगे। एक तरीके से कहें डिजिटल भी अब तो व्रत करना ही कहेंगे। अगर डिजिटली भी एक दिन आप डिजिटल चीज़ों से दूर रहते हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल, इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, गैजेट्स से, तो ये भी एक प्रकार का व्रत ही है और ये भी अति आवश्यक है। तो जिस दिन व्रत करें, इन सभी चीज़ों का त्याग करें। उस दिन सुमिरन और ध्यान में बस अपना समय गंवाएं, अपना समय लगाएं। इससे जीवन में बहुत बदलाव आपको नजर आएंगे। आप स्वस्थ और खुश रहेंगे। तो व्रत के नियमों का जब आप पालन करते हैं तो जीवन आपका खुशहाल हो जाता है और आप सफल हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके।
ये वीडियो आप सभी देख रहे थे जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।